नमो नमः। बच्चों, पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने ऋतु चित्रण पाठ को पढ़ा। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। यहाँ पर बच्चों प्रश्नों के साथ मैंने उत्तरों को भी लिखा है। आपको समझकर इसे बनाने हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखने हैं। अभ्यास पुस्तिका लेकर बैठें और इसे लिखते जाएं। पहला प्रश्न है, संस्कृतेन उत्तरम दीयताम। संस्कृत में उत्तर लिखना है। अयं पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, यानी कि ऋतु चित्रण पाठ जो आप लोगों ने पढ़ा वह किस ग्रंथ से लिया गया है, किस ग्रंथ से संकलित है। तो इसका हो जाएगा वाल्मीकि रामायण। तो कस्मात के स्थान पर आप लिख देंगे वाल्मीकि रामायण इति, और उसके बाद आप पूरा उतार देंगे और अंत में पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद है, वसंते समन्ततः गिरिशिखराणि कीदृशानि भवन्ति। वसंत ऋतु में पर्वतों के शिखर चारों ओर से कैसे हो जाते हैं। तो इसका हो जाएगा पुष्पभार समृद्धानि। कीदृशानि के स्थान पर आप लिख देंगे पुष्पभार समृद्धानि और उसके बाद ये सारा उतार देंगे। तो हो जाएगा वसंते समन्ततः गिरिशिखराणि पुष्पभार समृद्धानि भवन्ति। फिर है, मारुतः कीदृशैः कुसुमैः क्रीडन्निव अवलोक्यते। हवा जो है किस तरह के फूलों के साथ खेलती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका हो जाएगा 3 तरह के फूलों के साथ, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा। पतितैः यानी जो गिरा हुआ है, पद्मानय ही जो गिर रहे हैं, और पादपस स्थश्च जो अभी तक वृक्षों पर ही लगे हुए हैं। तो इन 3 तरह के फूलों के साथ हवा मानो खेल रही हो। तो कीदृशैः के स्थान पर आप लिख देंगे पतितैः, पद्मानय और पादपस्थश्च, और बाकी उतार देंगे। फिर है, प्रकीर्णाम्बूधरम नभः कथम विभाति। यानी कि बिखरे हुए बादल वाले आकाश किस तरह से शोभित होते हैं। तो इसका हो जाएगा शांत महार्णवस्य रूपम यथा। यानी कि शांत महासागर के रूप के समान वह शोभित होता है। तो कथम के स्थान पर आप लिख देंगे शांत महार्णवस्य रूपम यथा। फिर है, कस्य अतिभारम समुद्रवहन्तः वारिधराः प्रयान्ति। किसके भार को ढोता हुआ बादल जा रहे हैं। तो होगा सलिल अतिभारम, यानी कि पानी के भार को ढोता हुआ। तो यहाँ पर जो कस्य के स्थान पर, कस्य अतिभारम के स्थान पर आप लिख देंगे सलिल अतिभारम। फिर है, वर्षर्तौ मत्तगजाः किं कुर्वन्ति। अर्थात वर्षा ऋतु में मतवाले हाथी क्या करते हैं। तो वे नदंती चिंघाड़ते हैं। तो किम कुर्वंती के स्थान पर आप लिख देंगे नदंती। ये दोनों आप यहाँ से हटा देंगे, लिखेंगे वर्षर्तौ मत्तगजाः नदंती और पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर है, शरद ऋतौ चंद्रः कीदृशो भवति। शरद ऋतु में चंद्रमा कैसा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विमलः, यानी कि बिल्कुल साफ स्वच्छ हो जाता है। तो कीदृशों के स्थान पर आप लिख देंगे विमलः। फिर है, कानि पूरयित्वा तोयधराः प्रयाताः। किसे पूरा करके बादल चले गए हैं। तो नदीस्तटा कानि, नदी और तालाबों को। तो कानी के स्थान पर आप लिख देंगे नदीस्तटा कानि। फिर है, अस्मिन् पाठे तोयधराः इत्यस्य के पर्यायाः प्रयुक्ताः। इस पाठ में तोयधराः अर्थात बादल
बादल, इसके लिए कौन कौन से पर्यायवाची पद प्रयुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा अम्बुधराः, वारिधराः, मेघाः। ये सभी पद बादल के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो के स्थान पर आप ये सब लिख देंगे। कीदृशः आदर्शः न प्रकाशते। आदर्शः बोला गया है दर्पण को, तो कैसा दर्पण प्रकाशित नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा निस्वासांधा, यानी कि सांसों के द्वारा जो धुंधला हो गया है। तो कीदृशः के स्थान पर आप लिख देंगे निस्वासांधा। फिर है शिशिरर्तो सरितः कैहि भान्ति। यहाँ पर के है बच्चों, तो कैहि यहाँ पर हो जाएगा। शिशिर ऋतु में नदियाँ जो है किस तरह से शोभित होती हैं, किसके द्वारा शोभित होती हैं? तो यहाँ पर आप लिख देंगे हिम आर्द्र बालुकास तीरहि, यानी कि हिम से गीले बालू के किनारों से नदियाँ जो है वो शोभित होती हैं। आगे है रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। समन्ततः शिखराणि सन्ति, चारों ओर से शिखर हैं। कैसे हैं? पुष्प भार समृद्धानि, यानी कि पुष्पों के भार से ढके हुए हैं। रिक्त स्थान में आप यहाँ पर लिख देंगे पुष्प भार समृद्धानि। नभः विभाति, किस तरह से आकाश शोभित होता है? तो प्रकीर्णाम्बुधरम, बिखरे हुए बादलों से। वारिधराः महीधराणां सिंहेषु श्रृंगेषु विश्रम्य पुनः प्रयान्ति, यानी कि बादल जो है वे पर्वत के शिखरों पर विश्राम कर करके वापस जा रहे हैं। तोयधराः नभः त्यक्त्वा प्रयाताः, बादल आकाश को छोड़कर चले गए। निःश्वासान्धा आदर्श इव चंद्रमा न प्रकाशते, यानी कि धुंधले दर्पण के समान चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता है। आगे है प्रकृति प्रत्ययम च योजयित्वा पद रचनां कुरुता। प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति कहा गया है धातु को। धातु और जो पद होते हैं उससे प्रकृति और अंत में जो लगते हैं वो होता है प्रत्यय। तो अलग अलग है, इसे जोड़कर लिखना है। तो क्री धातु अत्वा प्रत्यय, इससे बनेगा कृत्वा। फिर है क्रीड धातु और क्षत्रि प्रत्यय, इससे बनेगा क्रीडन। फिर यहाँ पर है गंध, गंध बच्चों यह पद है ना, और इसमें मतु प्रत्यय लगाया गया है, तो इससे बना गंधवान। फिर सम और नी उपसर्ग रुद्ध धातु और त प्रत्यय, इससे हो गया सन्निरुद्ध। यहाँ पर कह रहा है प्रकृति प्रत्यय विभागः क्रियताम, यहाँ पर कह रहा था योजयित्वा यानी कि जोड़ने के लिए, और यहाँ पर कह रहा है विभाग करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। तो त्यक्त्वा, त्यक्त्वा में है तेज धातु और त्वा प्रत्यय, इसको अलग कर दिया गया है। फिर है विश्रम्य, इसमें वि उपसर्ग श्रम धातु और ल्यप प्रत्यय। समुद्वहन्तः, यहाँ पर है सम उत, ये दोनों उपसर्ग हैं, और वह धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। फिर है पतमानः, यहाँ पर पत धातु और शानच प्रत्यय। हिमवान, हिमवान का है हिम पद है और मतु प्रत्यय है, तो ये हो गया हिमवान। आगे है संधि या संधि विच्छेदम वाकुरुता।
यानी कि कहीं संधि करना है और कहीं संधि विच्छेद करना है। तो सुख जोड़ अनिलः जोड़ अयम, ये तीनों को मिलाकर संधि करेंगे तो हो जाएगा सुखानि लोयम। फिर है ये संधि क्या हुआ है, इसका संधि विच्छेद करना है। प्रकीर्णाम्बुधरम, इसका हो जाएगा प्रकीर्ण अम्बुधरम। क्रीडन इव, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्रीडन निव। फिर है चंद्रो अपि, इसका हो जाएगा चंद्रः जोड़ अपि। निश्वास जोड़ अंधः, तो इसका हो जाएगा निश्वास अंधः। फिर यहाँ पर कह रहा है कि अधोलिखितानां कर्तृक्रियापदानां समुचितम मेलनम कुरुता। यहाँ पर बच्चों पूरा श्लोक ही दे दिया है एक। जब पढ़ाते समय मैंने आप लोगों से कहा भी था कि ये क्रिया और कर्ता दोनों का मेल करना है, तो इधर जो है ये सभी कर्ता है यानी कि कर्तृपद है, और इधर जो है ये क्रियापद है। तो उचित कर्ता पद से क्रियापद को मिलाना है। प्लवंगाः यानी कि मेढक, तो वर्षा ऋतु में मेढक क्या करते हैं, ढूंढिए यहाँ से क्या होगा, समास वसंती। प्लवंगाः समास वसंती, मेढक प्रसन्न होते हैं। फिर है वनांताः, वन प्रदेश, वे क्या होते हैं, भांति यानी कि सुशोभित होते हैं। शिखिनः, शिखिनः मोर को कहा गया है। मोर क्या करते हैं, शिखिनः नृत्यन्ति, नृत्य करते हैं। नद्याः, नदियाँ, वहन्ति, बहती हैं। मत्तगजाः यानी कि मतवाले हाथी, ये क्या करते हैं, नदन्ति, चिंघाड़ते हैं। प्रिया विहीनाः, जो प्रिया से विहीन होते हैं, बिछड़े होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, ध्यायन्ति, वे लोग ध्यान करते हैं। और घनाः, ये क्या करते हैं, बादल, वर्षन्ति, बरसते हैं। तो इसे बच्चों आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसे याद करने का, समझने का प्रयास करें, ताकि अगर परीक्षाओं में पूछे जाए तो आप इसका उत्तर दे सकें। यहाँ पर बच्चों ये आपका दूसरा पाठ पूरा हुआ। अब आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।